ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डेवलपमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास हार्ट है कि हार्ट जो है वो कैसे डेवलप होता है। हार्ट की डेवलपमेंट यहाँ पे होगी। तो हार्ट की डेवलपमेंट में होता ये है कि प्रिंसिपली सबसे पहले हमारे पास एपीब्लास्ट सेल्स होते हैं। एपीब्लास्ट सेल एम्ब्रियो की जो स्टार्ट में 2 लेयर जो स्ट्रक्चर होती है सेकंड वीक के अंदर, वहाँ पे एपीब्लास्ट सेल्स होते हैं और साथ में जो है ना वो नीचे हमारे पास हाइपोब्लास्ट सेल्स होते हैं। 2 लेयर्स होती हैं हाइपोब्लास्ट। अब होता ये है कि जो हमारे पास एपीब्लास्ट सेल्स हैं ये बेसिकली बनाते हैं कार्डियक प्रोजिनेटर सेल्स। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कार्डियक प्रोजिनेटर सेल्स। कार्डियक प्रोजिनेटर सेल जो हैं ये लेटरल टू द प्रिमिटिव स्टीक, जब सेकंड वीक के अंदर प्रिमिटिव स्टीक बनती है तो प्रिमिटिव स्टीक के लेटरल साइड के ऊपर प्रिमिटिव जो हमारे पास स्टीक बनती है उस प्रिमिटिव स्टीक के लेटरली ये प्रेजेंट होते हैं कार्डियक प्रोजिनेटर सेल्स। जो कार्डियक प्रोजिनेटर सेल्स जो हैं वो फर्दर माइग्रेट करते हैं थ्रू द प्रिमिटिव स्टीक और वो विसरल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म के अंदर जो है ना वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो होता ये है कि जो हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, जो हमारे पास मेसोडर्म है थर्ड वीक के अंदर मेसोडर्म है, उसके 3 पार्ट्स हैं। एक हमारे पास जो है ना वो होगा पैराक्सियल मेसोडर्म के बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारे पास इंटरमीडिएट मेसोडर्म होगा। ये हमारे पास 2 पार्ट हैं और थर्ड पार्ट हमारे पास जो है ना वो लेटरल प्लेट मेसोडर्म होगा। अब लेटरल प्लेट मेसोडर्म की हमारे पास 2 लेयर्स हैं। एक हमारे पास जो है ना वो सोमैटिक लेयर है और दूसरी हमारे पास यहाँ पे विसरल लेयर होगी। तो जो हमारे पास कार्डियक प्रोजिनेटर सेल्स हैं वो डे 16 से डे 18 के दौरान ये बेसिकली कार्डियक प्रोजिनेटर सेल जो हैं ये प्रीमिटिव स्ट्रीक के थ्रू ये माइग्रेट कर जाएंगे विसरल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ये वाया दी प्रीमिटिव स्ट्रीक ये मूव कर जाएंगे हमारे पास विसरल लेटरल प्लेट मेसोडर्म के अंदर, जो कि हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म की एक टाइप है। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे जाके ये क्या करेंगे, वहाँ पे जाके ये यू शेप्ड सेल का क्लस्टर बना देंगे। जो हमारे पास यू शेप्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स बना देंगे। और ये बेसिकली न्यूरल प्लेट जो होती है उसके फ्रंट पे होगा और इसके अलावा यहाँ पे ओरोफेरिंजियल जो मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट होगी। तो यू शेप्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स बना देंगे इन फ्रंट ऑफ जो हमारे पास न्यूरल प्लेट और साथ में हमारे पास ओरोफेरिंजियल जो मेम्ब्रेन है, ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन के सामने ये बेसिकली यू शेप्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स जो है ना वो बना देंगे। अब यू शेप्ड जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं उनको हम कार्डियोजेनिक एरिया भी कहते हैं। इस एरिया को हम आल्सो नोन एज कार्डियोजेनिक एरिया और फील्ड भी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास प्राइमरी कार्डियोजेनिक एरिया होता है। अब जो हमारे पास कार्डियोजेनिक फील्ड है, ये जो कार्डियोजेनिक फील्ड है हमारे पास ये क्या करेगी, ये म्यूटेट एंड फॉर्म 2 पैरेलल एंडोकार्डियल ट्यूब्स जो हैं वो बना देंगे। अब 2 पैरेलल एंडोकार्डियल ट्यूब बन गई हैं, एक जो है ना वो इस साइड पे और दूसरी जो है ना वो राइट और लेफ्ट, 2 पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल जो है ना ये चल रही होती हैं। 2 पैरेलल ट्यूब जो है ना वो बन जाती हैं कार्डियोजेनिक फील्ड से। अब फर्दर होता क्या है कि जो 2 एंडोकार्डियल ट्यूब्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं ऑन डे 21 इनटू द मिड लाइन। वो मिड लाइन पे एक दूसरे के साथ जो है ना वो फ्यूज़ हो जाएंगी। ये बेसिकली फ्यूज़ हो जाएंगी ऑन डे 21 के ऊपर। ये 2 पैरेलल प्लेट हैं, ये मिड लाइन के ऊपर
ये एक दूसरे के साथ जो है ना ये फ्यूज़ हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाने के बाद जो है ना ये सिंगल ट्यूब जो है ना वो बना देंगी, सिंगल ट्यूब यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जो सिंगल ट्यूब है उस ट्यूब को हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब है। इस ट्यूब को हम प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब कहेंगे। ये हमारे पास प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद साथ साथ ही ऑन द सेम टाइम यहाँ पे हमारे पास मेसोडर्म आएगी। मेसोडर्म जो है वो लेटरल प्लेट मेसोडर्म में कन्वर्ट होगी, लेटरल प्लेट मेसोडर्म में कन्वर्ट होगी। लेटरल प्लेट मेसोडर्म जो है वो फर्दर इंट्रा एम्ब्रियोनिक, जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, सोमैटिक और विसरल लेटरल प्लेट मेसोडर्म जब दो पार्ट्स में डिवाइड होती है तो दो पार्ट्स में लेटरल हमारे पास प्लेट मेसोडर्म का विसरल पार्ट है और लेटरल प्लेट मेसोडर्म का हमारे पास सोमैटिक पार्ट है। ये दो जब आपस में डिवाइड होंगे तो इन दोनों के दरमियान में एक कैविटी बन जाएगी। इस कैविटी को हम कहेंगे, ये हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है, ये सॉरी हमारे पास ये एक कैविटी बनेगी, एक सिलोम बनेगा, उसको हम इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहेंगे। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम के बाद ये जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है ये बेसिकली जब हार्ट टोटल डेवलप हो जाएगा तो उसको इनक्लोज कर लेगी और उस वक्त जो है वो जब हार्ट इसके अंदर इन्वेजिनेट हो जाएगा तो इस कैविटी, तो एक जो सेपरेट कैविटी के अंदर जब हार्ट जहाँ पे इन्वेजिनेट होगा उस कैविटी को हम पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे। तो पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो बेसिकली हार्ट को इनक्लोज करती है और वो बेसिकली इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम से बनती है और इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम जो है ना वो लेटरल प्लेट मेसोडर्म के डिवीजन की वजह से बनता है और वो जो है वो फर्दर लेटरल प्लेट मेसोडर्म जो है वो मेसोडर्म की एक जो है ना वो ब्रांच है, एक टाइप जो है वो एक पार्ट है मेसोडर्म का। तो उसके बाद क्या होता है, हार्ट और जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो मूव करते हैं जो हमारे पास सर्वाइकल रीजन के अंदर और फिर उसके बाद जो है ना वो थॉरैक्स रीजन के अंदर मूव कर जाएंगे। हार्ट और जो हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है वो सर्वाइकल रीजन के बाद जो है ना वो थॉरैक्स के अंदर मूव कर जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास कार्डियक लूपिंग है। कार्डियक लूपिंग, जो इसके लूप्स हैं वो कैसे बनते हैं। अब होता ये है कि हार्ट जब 21st डे के ऊपर जाता है, 22nd डे के ऊपर जब जाएगा तो वो बीट करना शुरू कर देगा। 22nd डे के ऊपर हार्ट जो है ना वो बीट करना शुरू करता है और उसके बाद जो है ना वो कार्डियक लूपिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो कार्डियक लूपिंग हमें होता क्या है कि जो हमारे पास हार्ट ट्यूब है ये रैपिडली जो है ना ये इसकी लेंथनिंग होगी और रैपिडली एक्सपेंशन होगी। रैपिड लेंथनिंग और एक्सपेंशन जो है वो इसकी होना शुरू हो जाएगी। ये लेंथ में जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी और इसके अलावा जो है इसकी जो एक्सपेंशन है वो होना शुरू हो जाएगी। इंक्रीज एक्सपेंशन और लेंथनिंग जो है ना इसी होगी रैपिडली। और जो हार्ट ट्यूब है फर्दर वो 5 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाएगी, वो 5 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ 4 कंस्ट्रिक्शंस। 4 कंस्ट्रिक्शंस के ज़रिए ये 5 चैम्बर्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगी। ये जो हमारे पास 5 चैम्बर्स हैं इनमें हमारे पास जो पहला चैम्बर आएगा वो ट्रंकस आर्टेरियोसस होगा। ट्रंकस आर्टेरियोसस के बाद जो सेकंड है वो हमारे पास कोनस कार्डस होगा। कोनस कार्डस के बाद हमारे पास ये हमारे पास आएगा बल्बस कार्डस। बल्बस कार्डस के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो है प्रिमिटिव वेंट्रिकल, बल्बस कार्डस। बल्बस कार्डस के बाद हमारे पास प्रिमिटिव वेंट्रिकल है। प्रिमिटिव वेंट्रिकल के बाद हमारे पास से पहले जो है वो प्रिमिटिव एट्रियम है। प्रिमिटिव एट्रियम के नीचे जो है वो हमारे पास सुपीरियर वेना केवा ये साइनस वेनोसस होगा। साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस। बेसिकली ट्रंकस आर्टेरियोसस आर्टीरियल पार्ट है और साइनस वेनोसस जो है ये बेसिकली वेनस पार्ट है। ये हमारे पास वेनस पार्ट होगा, ये आर्टीरियल पार्ट है। इसी तरह वेन से ड्रेन होगा वेनोसस के अंदर, वेनोसस से प्रिमिटिव एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड जो है वो बल्बस कार्डस, बल्बस कार्डस से ब्लड जो है वो ट्रंकस आर्टेरियोसस जाके एग्जिट हो जाएगा।
बेसिकली हार्ट के जो मेन पार्ट यहाँ पे हैं जहाँ पे वो बेसिकली बनते हैं ये इन पार्ट से के साथ, और ये जो हमारे पास जो ट्रंकस आर्टरियोसस और साइनस विनोसस का पार्ट है ये बेसिकली बनाते हैं हमारे पास ग्रेट आर्टरीज और ग्रेट वेन्स। ये हमारे पास जो है ना वो वेसल्स का पार्ट बनाएंगे, ग्रेट वेसल्स का जो है ना ये पार्ट बनाएंगे। इस वजह से इस रीजन से सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा बनेगी, और ट्रंकस आर्टरियोसस से हमारे पास जो आउटर पल्मोनरी ट्रंक की जो एग्जिट की हार्ट को वो वाली आर्टरीज जो कि एग्जिट कर रही हैं वो बनेंगी। और उसके बाद हमारे पास जब 5 चैम्बर बन जाएंगे 4 कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो फर्दर जो चैम्बर्स हैं जो हमारे पास हार्ट ट्यूब है इसकी फर्दर जो है ना वो लेंथनिंग होगी, और लेंथनिंग होने की वजह से ये जो है ना ये 5 चैम्बर जो है ना ये बेंड करेंगे, और इस बेंडिंग को हम लूपिंग कहते हैं। और इस लूपिंग की वजह से हार्ट जो है ना वो लूप हो जाएगा टू द राइट, हार्ट जो है ना वो लूपिंग होगी इसकी टूवर्ड द राइट। अब हार्ट लूपिंग होगी, हार्ट लूपिंग में होता है ये कि हार्ट जो है ना वो उसकी जो ट्यूब है वो सर्कल करती है, रिवॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना वो एक हार्ट ट्यूब है, हार्ट ट्यूब का ये वाला पार्ट हमारे पास एंटीरियर पार्ट है, ये हमारे पास पोस्टीरियर है। अब लूपिंग में होगा क्या कि जो एंटीरियर पार्ट है ये यहाँ से मूव करेगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला पार्ट जो है ना ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा अपोजिट साइड के अंदर, जिस तरह क्लॉक रोटेशन होगी। लूपिंग मीन्स के रोटेशन हो रही है। बेंडिंग के बाद हमारे पास लूपिंग होगी। हार्ट की जो ट्यूब है सबसे पहले वो बेंड करेगी, बेंड करके वो एस शेप बना देगी। एस शेप बनाने के बाद वो जो है वो लूप करेगी, वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है ना वो रोटेट करेगी। जब रोटेशन होगी तो हार्ट वो राइट, बेसिकली ये राइट साइड पे जो है ना वो ये लूपिंग राइट साइड के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस ये जो हमारे पास एरो है इनकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दें तो ये हमारे पास राइट साइड पे इस तरह लूपिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ये इधर चला जाएगा, और ये जो इंटीरियर पार्ट है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम लूपिंग कहते हैं। उसकी वजह से जो बल्बस कार्डस है हमारे पास, और इसके अलावा जो प्रीमिटिव वेंट्रिकल हैं, ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, ये वेंट्रल टू दी प्रीमिटिव एट्रियम हमारे पास आ जाएंगी। जो प्रीमिटिव एट्रियम है इसकी वेंट्रल साइड पे आ जाएंगी, ये होंगी वेंट्रल टू प्रीमिटिव एट्रियम। तो प्रीमिटिव जो हमारे पास बल्बस कार्डस है और जो प्रीमिटिव वेंट्रिकल है, ये जब कार्डियक लूपिंग होगी राइट साइड की तरफ, तो जो प्रीमिटिव एट्रियम है वो डॉर्सल होगा, और बल्बस कार्डस और प्रीमिटिव वेंट्रिकल जो है वो उसमें वेंट्रली प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आप प्रीमिटिव एट्रियम के अलावा यहाँ पे साइनस विनोसस के जो है ना ये वेंट्रली प्रेजेंट होंगे। बुल्बस कार्डस और प्रीमिटिव वेंट्रिकल ये वेंट्रल प्रेजेंट होंगे टू दी प्रीमिटिव एट्रियम, और हमारे पास साइनस विनोसस के। यहाँ पे हमारे पास एक क्लिनिकल इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास हो रही है राइट साइड पे जो हमारे पास चेंज लूपिंग जो है ना वो राइट साइड पे हो रही है। अगर ये लूपिंग जो है वो फॉल्सली या नॉर्मली ये लूपिंग अगर लेफ़्ट साइड की तरफ होगी, तो इस लूपिंग की वजह से हमारे पास जो कंडीशन आएगी उसको हम साइटस इन्वर्सस कहेंगे। साइटस इन्वर्सस में होता क्या है कि जो हमारे पास प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब की लूपिंग है वो लेफ़्ट साइड पे होती है इंस्टेड ऑफ द राइट साइड, और इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपोजिशन ऑफ हार्ट एंड द ग्रेट वेजल्स टू द राइट साइड एज इन द मिरर इमेज। जैसे कि मिरर इमेज के अंदर जो है ना वो ट्रांसपोजिशन हो जाएगी टू द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो हमारे पास वेजल्स हैं वो इनकी ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट इवन ये होता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 4th वीक, जब हमारे पास चौथा वीक जो है वो एंड हो रहा होता है, जो 4th वीक के एंड के ऊपर होगा ये कि जो हमारे पास डॉर्सल और जो हमारे पास प्रिमिटिव एट्रियम है, प्रिमिटिव एट्रियम की जो डॉर्सल वॉल है, और इसके अलावा हमारे पास जो वेंट्रल वॉल है, डॉर्सल वॉल और वेंट्रल जो वॉल्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट जो मीज़ेनकाइमल सेल्स हैं, मीज़ेनकाइमल जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो फर्दर जो है वो बना देंगे एंडोकार्डियल कुशन। मीज़ेनकाइमल सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे एंडोकार्डियल कुशन के अंदर, एंडोकार्डियल कुशंस के अंदर वो जो है ना वो कन्वर्ट एंडोकार्डियल कुशंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे रिस्पेक्टिव साइड के अंदर। फॉर एग्जांपल जो डॉर्सल साइड के ऊपर है वो डॉर्सल एंडोकार्डियल
कुशन बना देगा, और जो हमारे पास वेंट्रल साइड पे है वो हमारे पास वेंट्रल एंडोकार्डियल कुशन जो है ना ये दो स्ट्रक्चर जो है ये बना देगा। और जो दो एंडोकार्डियल कुशंस हैं वो बेसिकली फ्यूचर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्स हैं, वो इंक्रीज एक दूसरे वो साइज में इंक्रीज होते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ऑन ईच साइड ऑफ फ्यूज टू फॉर्म द सेप्टम दैट डिवाइड द एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल इनटू द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। अब होगा ये कि ये जो हमारे पास डॉर्सल एंडोकार्डियल कुशन है और वेंट्रल एंडोकार्डियल कुशन है ये साइज में इंक्रीज होंगे, ये जो है ना इंक्रीज इन साइज, ये साइज में इंक्रीज होंगे और मूव टुगेदर एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पास आने के बाद ये फ्यूज़ हो जाएंगे, फ्यूज़ होने के बाद ये बेसिकली जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे तो फ्यूज़ होने के साथ जो है ना ये एक सेप्टम बना देंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल के अंदर, सेप्टम बना देंगे इन एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल के अंदर जो है ना ये एक सेप्टम बना देंगे। तो उस सेप्टम की वजह से जो हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर जो कैनाल है वो राइट और लेफ़्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल के अंदर डिवाइड हो जाएगी। अब होता ये था जनरल से, अगर हम इसको रिपीट करके जो छोटा सा ओवरव्यू लें तो हमारे पास जब 4th वीक होता है तो 4th वीक के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास प्रिमिटिव एट्रियम था, प्रिमिटिव एट्रियम के अंदर जो मीज़ेनकाइमल जो सेल्स थे, मीज़ेनकाइमल सेल जो है ये फर्दर एंडोकार्डियल कुशंस के अंदर जो है ना ये कन्वर्ट हो गए। अब एंडोकार्डियल कुशन जो हैं ये उसी तरह जो प्रिमिटिव एट्रियम की दो वाल्स थी, एक डॉर्सल वाल थी, एक हमारे पास वेंट्रल वाल थी, इन दोनों वाल्स के ये जो करस्पॉन्डिंग एंडोकार्डियल कुशन थे उसी तरह बन गए कि ये हमारे पास डॉर्सल एंडोकार्डियल कुशन बन गया और दूसरा हमारे पास वेंट्रल एंडोकार्डियल कुशन बन गया। ये तो हमारे पास दो कुशन जो हैं ये बन गए। अब होता ये है फर्दर ये जो कुशन्स हैं ये इस साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं, इंक्रीज़ इन साइज़, ये साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं और साइज़ में इंक्रीज़ होने के बाद ये एक दूसरे के क्लोज़ आ जाते हैं, क्लोज़ आने के बाद ये फ्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अब जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो एक सेप्टम बना देंगे। ये सारा प्रोसेस जो है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर जो कैनाल है उसके अंदर हो रहा होता है, तो ये एक सेप्टम बना देंगे। अब ये जो सेप्टम है ये जो आपकी एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है इसको यहाँ पे बेसिकली एंडोकार्डियल कुशन डेवलप होंगे, दो एंडोकार्डियल कुशन एक दूसरे के पास आएंगे और यहाँ पे एक जो है ना वो सेप्टम बना देंगे। अब ये जो एंडोकार्डियल हमारे पास कुशन था उसकी वजह से जो सेप्टम बना, इस सेप्टम ने एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एक हमारे पास राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है और एक दूसरी हमारे पास जो है ना वो लेफ़्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है। अब और ये जो दरमियान में हमारे पास सेप्टम बना इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। तो यहाँ पे दरमियान में एक सेप्टम बन गया, तो इसने एक कैनाल को दो में डिवाइड कर दिया, राइट और लेफ़्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल थी, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल और उनके दरमियान जो सेप्टम बना है, सेप्टम इन सारी कंडीशंस में एक हमारे पास एक नई कंडीशन डिफरेंट, अगर इन सारे प्रोसेस के अंदर किसी भी जगह पे कोई भी अबनॉर्मलिटी आई है तो उस अबनॉर्मलिटी की वजह से डिफरेंट जो क्लिनिकल डिजीज़ हैं वो हमारे पास आ सकती हैं। उनमें हमारे पास जो पहले है वो है परसिस्टेंट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल, परसिस्टेंट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। अब परसिस्टेंट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल में होता क्या है कि जो हमारे पास डॉर्सल और जो वेंट्रल हमारे पास कुशंस थे उनकी फ्यूजन जो है वो उनकी जो उन्होंने आपस में जो फ्यूज़ होना था वो फ्यूजन का जो फेलियर है वो होगा, वो तो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं होंगे। अब फ्यूज़ नहीं होंगी तो ये जो हमारे पास एक एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल थी ये दो कैनाल्स में डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पे जो हमारे पास फ्यूजन था उसका फेलियर हुआ डॉर्सल और वेंट्रल साइड के ऊपर, इसी वजह से वो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है वो परसिस्ट करेगी, वो राइट और लेफ़्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन आई। पहली कंडीशन के बाद हमारे पास जो सेकेंड कंडीशन आई उसमें हुआ ये कि जो ऑस्टियम प्राइमम का डिफेक्ट बन गया, ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट में होता ये है कि जो पार्शियल फ्यूजन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशन, जो हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर जो कुशंस हैं इनकी पार्शियल फ्यूजन हुई, ये टोटली फ्यूज़ नहीं हुए, पार्शियल जो है ना ये पार्शियल फ्यूजन हुई है इनकी
ये टोटली फ्यूज़ नहीं हुए, मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं हुए, ये इनकी जो फ्यूजन है वो किसी जगह पे इनकम्प्लीट थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये एक सेप्टम ले तो इनकी फ्यूजन जो है ना वो स्टार्ट में तो यहाँ पे तो हो गई है, लेकिन जो इन्फीरियर साइड पे यहाँ पे एक होल जो है वो रह जाएगा। तो इस कंडीशन का हम ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट कहेंगे, और ये यूजली सेप्टम प्राइमम के साथ जो है एसोसिएट करता है, और जो सेप्टम प्राइमम है वो कभी भी क्लोज नहीं होता। ये थी हमारे पास सेकंड कंडीशन। अब जो हमारे पास थर्ड कंडीशन आएगी, थर्ड कंडीशन है हमारे पास ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। अब ट्राइकस्पिड एट्रीजिया में होता ये है कि ए जेनेसिस होती है ट्राइकस्पिड वाल की। जो हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल है वो बेसिकली एंडोकार्डियल कुशन से डेवलप हो रहे हैं। तो जो हमारे पास ट्राइकस्पिड जो वाल्व है उसकी ए जेनेसिस होगी। ए जेनेसिस होने की वजह से जो ब्लड स्ट्रीम है फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल ऑन द राइट साइड जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ना ये एक हमारे पास राइट हार्ट साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट हार्ट साइड है। अब जो हमारे पास राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है, यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक के जरिए जो है ना ये लंग्स में जा रहा है। अब होगा ये कि जो हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल है, ट्राइकस्पिड वाल यहाँ पे एब्सेंट होगा। ट्राइकस्पिड वाल अगर एब्सेंट होगा तो क्या होगा कि जो हमारे पास राइट एट्रियम से ब्लड जो राइट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है उसकी ब्लॉकेज हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास ट्राइकस्पिड एट्रीजिया है इसकी डिफरेंट एसोसिएशंस है। ये एसोसिएट है विद दी पेटेंट फोरामेन ओवेले। पेटेंट फोरामेन ओवेल जो है हमारे पास होगा जो कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, वहाँ पे इसके साथ इसकी एसोसिएशन है। इसके अलावा लेफ़्ट जो वेंट्रिकल है इसकी हाइपरट्रॉफी के साथ इसकी एसोसिएशन है। इसके अलावा वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट भी इसके साथ प्रेजेंट हो सकता है। और हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल की अंडर डेवलपमेंट होगी, अंडर डेवलपमेंट, राइट वेंट्रिकल की अंडर डेवलपमेंट इसके साथ एसोसिएट करती है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन है वो हमारे पास एब्स्टीन्स एनोमैली है। एब्स्टीन्स एनोमैली के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल की जो है वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है।